नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, विभागाध्यक्ष ललित कला विभाग, मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देहरादून। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ललित कला अर्थात फाइन आर्ट है क्या। फाइन आर्ट अर्थात ललित कला जिसमें दृश्य कला अर्थात विजुअल आर्ट के सभी डिसिप्लिन आ जाते हैं। डिसिप्लिन से मतलब डिसिप्लिन से ले हमारा मानना है कि हमारे जो मुख्य विषय हैं ललित कला के, जिनमें पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, ग्राफिक्स, इस तरह के जो डिसिप्लिन है वो हमारे फाइन आर्ट में आते हैं। फाइन आर्ट मूल रूप से क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता का क्षेत्र है, जिसमें छात्र अथवा छात्रा अपनी सृजनात्मकशीलता को प्रदर्शित और पोषित करता है। जो भी छात्र या छात्रा जिसमें सृजनशीलता और कुछ नया करने की इच्छा होती है, उन सबको फाइन आर्ट में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है। बचपन में आप देखते होंगे कि बच्चा कई तरह के रेखांकन करता है, कलर से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करता है। तो ये उस छात्र या छात्रा में ललित कला का प्रारंभिक रूप है, जिसको विकसित करने के लिए ललित कला संकाय अथवा आर्ट कॉलेज के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जो उनकी खूबियों को और विकसित करते हैं और उनमें व्याप्त कमियों को दूर कर उसे एक सफल और श्रेष्ठ कलाकार बनने में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस फाइन आर्ट में आने के लिए बच्चों में क्या क्या संभावनाएं हैं और उनमें कौन कौन से तत्व हैं जो बच्चों में होने चाहिए कि वो फाइन आर्ट को ही चूज करें, किसी अन्य संकाय, किसी अन्य स्ट्रीम को चूज न करें। जिसमें पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन। अगर बच्चा सृजनात्मक है और उसकी सोच और उसकी कार्यविधि क्रिएटिव स्तर पे काफी सृजनात्मक रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, यदि आप उसको एक काम सौंपते हैं और दूसरा किसी साधारण बच्चे को काम सौंपते हैं, तो दोनों की कार्य पद्धतियों में अंतर होता है। एक जो सौंदर्य को धारण करता है, दूसरा जो सामान्य रूप से करता है। यदि वो सौंदर्य रूप को धारण करता है, उस कार्य को क्रिएटिविटी तरीके से वो प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो पहली एलिजिबिलिटी उसकी में है। दूसरा है कि वो सामान्य बच्चों से ज्यादा उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर उसका ऑब्जर्वेशन यदि किसी भी इंफॉर्मेशन, ज्ञान अथवा चीजों को ग्रहण करने की क्षमता उसमें सामान्य बच्चों से ज्यादा है और वो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से और चेतनात्मक रूप से ज्यादा उत्साहित रहता है, तो वह फाइन आर्ट के लिए बेस्ट एलिजिबिलिटी है। तीसरा टेक्निकल एलिजिबिलिटी चाहिए। उसमें चित्रकला अथवा स्थापत्य कला अथवा कॉमर्शियल आर्ट के लिए उसमें टेक्निकल एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। उनके जो क्रियाविधि हैं वो उनको, उस बच्चे को कम या ज्यादा मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्योंकि ये फील्ड सृजनात्मक है तो उसमें कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि जब भी आप नया कुछ सृजित करेंगे तब उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ न कुछ चैलेंज आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समस्या ही समाधान को जन्म देती है। जब कोई कलाकार किसी नई चीज को सृजित करता है तो ये समस्याएं उसके सामने आती है। यदि वो इनको सॉल्व कर लेता है एक सकारात्मक रूप से, तो वो छात्र छात्राएं अनुकूल है फाइन आर्ट में कार्य करने और उसमें अध्ययन करने के लिए। उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल फाइन आर्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अन्य माध्यमों के रूप में नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल से माने कि वो प्रतीकवाद में वो रंग, रेखा अथवा अन्य प्रतीकों के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हो, जिसके गुण
सूक्ष्म रूप से अथवा बृहद रूप में उस बच्चे में यदि है तो वो बच्चा फाइन आर्ट के लिए एलिजिबल है। इत्यादि बहुत सारी विशेषताएं हैं जो उसमें अगर आपको कम या ज्यादा देखने के लिए मिलती है तो वो छात्र अथवा छात्रा फाइन आर्ट के लिए ही बना है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब हम जानते हैं कि फाइन आर्ट कोर्सेस में अथवा ललित कला के विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि कितनी होती है। तो सामान्य रूप से ललित कला संकाय में जो पाठ्यक्रम है, यूजी प्रोग्राम 4 साल का और पीजी प्रोग्राम 2 साल का होता है। यूजी प्रोग्राम में बीएफए पेंटिंग, बीएफए अप्लाइड प्रोग्राम होता है, जिसमें बीएफए पेंटिंग में जो छात्र या छात्रा है वो पेंटिंग के विभिन्न विभिन्न गुणों को सीखता है, जिसमें क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट में विशेष रुचि रखी जाती है और उसकी चीजें डेवलप कराई जाती हैं। अप्लाइड में एडवर्टाइजमेंट और कॉमर्शियल आर्ट से रिलेटेड सारी चीजें उसे विकसित कराई जाती है, जिसमें प्रथम वर्ष कॉमन रूप से रहता है, द्वितीय वर्ष से उसका विशेषज्ञ रूप अथवा स्पेशलाइजेशन प्रारंभ किया जाता है, जो जो प्रोग्राम के चौथे वर्ष में निरंतर चलता हुआ समाप्त हो जाता है। चौथा वर्ष समाप्त होने के पश्चात जो छात्र अथवा छात्रा है उस विधा में अपने आप को निपुण मानता है और अपने कैरियर को स्टेब्लिश कर लेता है। दूसरा जो हमारा परास्नातक भाग है जिसे हम मास्टर्स करते हैं, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे पास अप्लाइड और पेंटिंग है। इसमें भी कई कई भाग हो जाते हैं, जैसे पेंटिंग में क्रिएटिव पेंटिंग और पोर्ट्रेट 2 सब्जेक्ट में हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, और अप्लाइड में विजुअलाइजेशन और फोटोग्राफी, ये 2 रूपों में हम मास्टर्स कराते हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन अगर वो बच्चा अप्लाइड में अपने आप को एडॉप्ट करता है तो विजुअलाइजेशन या फोटोग्राफी के संपूर्ण विधाओं का ज्ञाता बनता है और उसकी जानकारी और उसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे संपन्न कराई जाती है। यदि वो पेंटिंग को अंगीकार करता है, पेंटिंग सब्जेक्ट को चुनता है, तो उसमें क्रिएटिव पेंटिंग अथवा पोर्ट्रेट में से कोई एक धारण कर सकता है, जिसके उसकी विभिन्न विभिन्न धाराओं की उसे संपूर्ण जानकारी इस प्रोग्राम में प्रदान की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि कोई छात्र छात्रा यूजी प्रोग्राम अर्थात बीएफए में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किसी भी वर्ग में हो, वो चाहे मानविकी वर्ग में हो, वैज्ञानिक वर्ग में हो या कॉमर्शियल वर्ग में हो, वो एडमिशन ले सकता है। बस उसको +2 में पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और उसकी कला में रुचि होनी चाहिए। यदि वो पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है एमएफए अप्लाइड और पेंटिंग में, तो उसे मिनिमम 50% और 55% मार्क्स के साथ बीएफए पास होना चाहिए, तो वो हमारे यहाँ एमएफए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। हमारा ललित कला संकाय भिन्न भिन्न ललित कला के पाठ्यक्रमों को संचालित करता है, जिसमें बीएफए पेंटिंग, बीएफए अप्लाइड, एमएफए पेंटिंग, एमएफए अप्लाइड और कॉमर्शियल आर्ट में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके ड्यूरेशन कॉलेज के नियमावली के अंतर्गत होते हैं, जो यूजीसी के नियमावली के प्रारूप के अनुकूल होता है। एक प्रश्न जो हर छात्र छात्रा अथवा अभिभावक का होता है कि यदि हमारा बच्चा या हमारा विद्यार्थी फाइन आर्ट को करता है तो उसको करने के पश्चात उसको किन किन क्षेत्रों में कैरियर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और उसकी में रोजगार की क्या क्या संभावना है। सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ललित कला में रोजगार की असीम संभावना है, यदि वो सृजनशील है, क्रिएटिव है अथवा न्यू आइडियाज उसके पास हैं, तो वो
अपने क्षेत्र में असफल हो, इसकी संभावना न के बराबर है। सबसे पहले आता है फ्रीलांस आर्टिस्ट, स्वतंत्र कलाकार। वो चाहे विद्यार्थी किसी भी वर्ग से पढ़ा हो, बीएफए अप्लाइड आर्ट, बीएफए पेंटिंग, बीएफए स्कल्पचर अथवा बीएफए ग्राफिक्स, यदि वो किसी भी वर्ग में पढ़ा हो, यदि उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो वह स्वतंत्र कलाकार बन सकता है। अपने विचार के अनुरूप, अपने सृजनशील क्षमता के अनुरूप वह अपने आर्ट वर्क को सृजित करके विभिन्न विभिन्न गैलरी और बायर के माध्यम से अपने कला कृति को मार्केट में बेच के अपना रोजगार प्राप्त करता था और कर भी सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है ग्राफिक डिजाइनर का। वैसे मूल रूप से ग्राफिक डिजाइनर का संबंध बीएफए अप्लाइड आर्ट से होता है, किंतु यदि किसी भी फाइन आर्ट किए हुए स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो वो ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ अप्लाइड आर्ट का ही स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइनर बनेगा। तीसरा है इलस्ट्रेटर, जिसमें भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर, मैगजीन और अन्य बहुत सारी संस्थाओं में इलस्ट्रेशन का कार्य होता है, जिसमें ललित कला के सभी संकाय के लोग जिनका रेखांकन अथवा स्केचिंग और ड्राइंग इम्प्रूव है वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। चौथा जो सार्वजनिक है वो कला टीचर है, यानी कला अध्यापक, जिसे हम आर्ट टीचर के नाम से जानते हैं। इनमें विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज होती हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चर, असिस्टेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर तक के विभिन्न विभिन्न पदों को वो ग्रहण करके उस पर कार्य कर सकता है, जिसकी कुछ नियमावली है जो यूजीसी मार्गदर्शित करती है। उसके अनुसार यदि वो अपने आप को पात्र प्रमाणित करता है, अपनी पात्रता प्रमाणित करता है, तो वो इस पद को प्राप्त कर सकता है। एक नया विषय कला में जुड़ गया है जिसे हम आर्ट थेरेपिस्ट कहते हैं, जो अपनी कला के माध्यम से भिन्न भिन्न मानसिक रोगियों को उनको रोग से मुक्त कराने के लिए प्रयास करता है। चौथा है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर जिसमें एडवर्टाइजमेंट में भी होता है, फिल्म मेकिंग में भी होता है और भिन्न भिन्न जो भी कॉमर्शियल सेक्टर है उसमें एक आर्ट डायरेक्टर रखे जाते हैं जो वहाँ की कलात्मक गतिविधियों को दिशा निर्देशित करते हैं और मार्गदर्शित करते हैं। इस तरह की अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न रोजगार की संभावनाएं हैं, जिसे वो बीएफए और एमएफए करने के बाद प्राप्त कर सकता है। पूर्ववत में बताए हुए भिन्न भिन्न रोजगार के अवसरों के अलावा भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कलाकारों के निमित्त ही स्थापित किए गए हैं और कलाकारों के द्वारा ही उन्हें पोषित किया जाता है। यदि कोई कलाकार इनकी योग्यता को जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करता है तो वह उस पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे यदि कोई फाइन आर्ट आर्टिस्ट बनता है तो वह 2 लाख पर ईयर से लेकर 3 लाख 4 लाख पर ईयर तक प्रारंभ में कमाना प्रारंभ कर देता है और जैसे जैसे उसका मार्केट बढ़ता जाता है वो उसकी सैलरीज और उसकी कमाई जो प्रति वर्ष है वो बढ़ती चली जाती है। यदि वो ग्राफिक डिजाइनर है, इलस्ट्रेटर है, एनिमेटर है, आर्ट टीचर है, आर्ट थेरेपिस्ट है, आर्ट डायरेक्टर है, म्यूजियम गैलरी क्यूरेटर है, फोटोग्राफर है, फैशन डिजाइनर है या फैशन फोटोग्राफर वो बन जाता है या फैशन इलस्ट्रेटर बन जाता है, तो इस सारे सेक्टरों में कम से कम 2 लाख और अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है कि वो कितना कमाए। जैसी उसकी सृजनात्मकता, जैसी उसकी क्रिएटिविटी और वैसी उसकी कमाई। यह संभावनाओं का
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी संरचनात्मकता जितनी विकसित होगी, आपके लिए उतनी संभावनाएं खुलती चली जाएंगी।